ग्वालियर से एक और सड़क के धंसने की खबर आ रही है। ग्वालियर में सड़कों के धंसने का सिलसिला खत्म नहीं हो रहा। एक और मामला सामने आया जहां पर सुरंग में ही एक सड़क तब्दील हो गई है। जान जोखिम में डालकर लोग इस पर से गाड़ियां निकालते नजर आ रहे हैं। सिरोल हाईवे के डोंगरपुर गांव की सड़क धंस गई। सड़क धंसने से लोगों में आक्रोश है। महल रोड के एक के बाद एक धंसने के बाद तमाम अलग अलग सड़कों के धंसने का सिलसिला लगभग चल पड़ा है। सीरीज में लगातार कोई दिन ऐसा नहीं बीतता जब ग्वालियर की किसी सड़क के धंसने की तस्वीरें हम IBC 24 की स्क्रीन पर नहीं दिखाते। एक बार फिर से यह खबर आ रही है। सिरोल हाईवे के डोंगरपुर गांव की यह सड़क बताई जा रही है जो कि धंस गई है और सड़क के नीचे बाकायदा एक सुरंग बन गई है और उसके बावजूद इसके ऊपर से गाड़ियां निकल रही हैं। जान जोखिम में डालकर लोग यहां से सड़क को पार करते नजर आ रहे हैं। ग्वालियर की खबर जहां पर एक बार फिर से एक सड़क धंस गई, सुरंग में तब्दील हो गई है पूरी सड़क। नासिर गौरी हमारे सहयोगी इस वक्त जुड़ गए हैं, सीधे ग्वालियर उनके पास चलते हैं। नासिर, एक के बाद एक सड़कों की बदहाली और उसके धंसने की खबरें IBC 24 लगातार दिखा रहा है। कोई दिन ऐसा नहीं बीतता जब सड़क की बदहाली की तस्वीर नहीं दिखाते। एक बार फिर से एक सड़क धंस गई है, क्या जानकारी आ रही है और अभी क्या स्थिति है? देखिए, हर रोज ग्वालियर शहर में जो सड़कें हैं वो धंस रही है। अपन ने पहले महल रोड की तस्वीर दिखाई, नाका चंदोरी की दिखाई, फिर उसके बाद चेतकपुरी की दिखाई और उसके बाद भूतेश्वर रोड और अब डोंगरपुर की ये जो सड़क है वो पूरी तरह से धंस गई है। सुरंग के रूप में ये तब्दील हो गई है। मैं कैमरा पर्सन से कहूँगा कि इस रोड की तस्वीर दिखाएं कि किस तरह से ये सुरंग के रूप में ये तब्दील हो गई है और लोगों को जाना आना बहुत ज़्यादा मुश्किल पड़ रहा है। तो ऐसे में बहुत ज़्यादा लोग हैं वो परेशान हैं कि आखिर ये सड़कें क्यों धंस रही हैं, क्योंकि एक बार का ये सिलसिला नहीं है, लगातार इस तरह से जो सड़कें हैं वो धंस रही हैं। लोग कहते हैं कि ये जो सड़कें हैं पहले तो गड्ढे बने और उसके बाद अब ये जो पहले गड्ढे बने सड़क में अब सुरंग का रूप ले रही है। हाँ, सुरंग का रूप ले रही है। रात में ट्रक घुस गया इसमें। अच्छा। हाँ, मशीन द्वारा ट्रक निकाला गया, रोड पूरी फट चुकी है हर जगह। देखिए, आपको ये सुरंग दिखा रही है कि किस तरह से ये रोड, आप समझिए कि किस तरह के हालात यहाँ पर पैदा हुए। पूरी लगभग रूप में ये रोड जो डाली गई है महज 1 इंची का डांबर है और उसके बाद आप देखेंगे कि पूरी तरह से मिट्टी है। तो लोग भी परेशान है कि किस तरह से जो रोडों का जो निर्माण हो रहा है उस पर कहीं ना कहीं सवाल है, वो भी खड़े हो रहे हैं। लेकिन हालांकि निर्माण हो रहा है उस पर कहीं ना कहीं सवाल है, वो भी खड़े हो रहे हैं। लेकिन हालांकि नासिर, देखिए इस वक्त चूंकि कुछ लोग जो ये कह चूंकि बारिश बहुत ज्यादा हो रही है, उस बारिश की वजह से सड़कों की स्थिति ऐसी हो रही है। लेकिन एक आध सड़क अगर हो तो समझ में आता है। एक के बाद एक ग्वालियर की अलग अलग इलाकों की सड़कें अगर धंस रही हैं या टूट जा रही हैं और जिनका निर्माण अभी कुछ समय पहले ही हुआ है, तो ऐसे में निर्माण करने वाली एजेंसी, PWD विभाग या जिसके भी जरिए सड़कें बन रही हैं, उनके जिम्मेदारों पर सवाल जाहिर तौर पर यहां पर खड़े होते हैं। अब ये जो मामला निकल के सामने है, इसके बारे में और कुछ क्या जानकारी? देखिए, फिलहाल अभी नगर निगम ने इस पूरी सुध नहीं ली है। वो तो आप देखेंगे कि स्थानीय लोगों ने यहाँ पर जो लोग हैं इस गड्ढे में ना फंस जाएं इस तरह का ये पत्ते डाल दिए, पेड़ लगा दिया, ये लाल कट्टा लगा दिया। लेकिन सवाल इस बात का है कि आखिर नगर निगम और जो जिला प्रशासन है वो कम चिंता कर। जब IBC 24 ने महल रोड का मामला दिखाया तो 4 अधिकारी निलंबित हुए। लेकिन हैरत की बात यह है कि आज भी जो ठेकेदार है, निर्माण करने वाली एजेंसी है, उन पर कार्रवाई नहीं की गई। तो आप समझ सकते हैं कि नगर निगम, जिला प्रशासन कितना लापरवाह है, क्योंकि जांच रिपोर्ट में भी साबित हो गया है कि ठेकेदार की गलतियां रोड बनाने में हुई है, भ्रष्टाचार हुआ है। जिस हिसाब से उनको टेंडर मिला था वो भी उन्होंने। तो कुल मिलाकर नासिर, आपकी इन तस्वीरों के जरिए, इन खबरों के जरिए हम कम से कम ग्वालियर के लोगों को ये कह सकते हैं कि अपनी जान माल के आप स्वयं जिम्मेदार हैं। सावधानी आपको स्वयं बरतनी है, क्योंकि जिनके ऊपर जिम्मेदारी है अच्छी सड़कें बनाने की, गुणवत्तापूर्ण सड़कें बनाने की, वो अपनी जिम्मेदारी नहीं निभा रहे। इसलिए कहीं पर भी कोई भी सड़क ऐसे धसक सकती है। लिहाजा आप अगर सड़कों पर निकल रहे हैं तो संभल कर निकलें, ध्यान से रखें। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया और देखते हैं कि क्या कुछ इस मामले में कार्रवाई होती है। तो कुल मिलाकर एक बार फिर से ग्वालियर की एक और सड़क धंस गई है और वाकई में ऐसे में सवाल खड़े होता है कि आखिर किस गुणवत्ता को ध्यान में रखकर यहां पर सड़कें बनाई जा रही हैं। न कोई देखने वाला है, न कोई पूछने वाला है।